नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वही लगभग क्या कि रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए जितने हो सके उतने क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, डेंगू रोग का वाहक है एडिस मच्छर, क्यूलिक्स मच्छर, घरेलू मक्खी, एनाफ्लिज मच्छर। तो डेंगू रोग का वाहक कौन है, एडिस मच्छर। कौन है, एडिस मच्छर। इस टॉपिक को के जितने भी रोग हैं उनके वाहक है होने का कारण क्या है, तो ये टॉपिक्स क्या है, इस टॉपिक पे मैंने एक शॉर्ट क्लास लगा रखी है, प्लीज़ आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या कि प्लस पोलियो कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य क्या है कि पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, यानी कि पोलियो को जड़ से खत्म करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी। तो प्लेग क्या है, जीवाणु जनित बीमारी है। फिर नेक्स्ट है कि भारत में प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, 1985 में, 2005 में, 1995 में या 1990 में। तो भारत में प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम है वो कब किया गया था, 1995 में शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, मधुमेह, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, डिफ्थीरिया। तो कौन सा रोग संक्रामक है, तो यहाँ पे कौन सा है, डिफ्थीरिया, यानी कि एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि कोरोना क्या था, संक्रामक रोग था। फिर अन्य जो भी मोस्ट संक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग है, इस टॉपिक को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी आपको, आप जरूर देख लेना। मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, केडी प्रदूषण से, अशोटू प्रदूषण से, अचजी प्रदूषण से या इनमें से कोई, यानी कि अचजी प्रदूषण से, यानी कि मरकरी के प्रदूषण से मीना माता रोग होता है। फिर नेक्स्ट है कि आंसू में एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, लाइसोसाइम, पेटिसन, ट्रिप्सिन। तो इसमें मतलब आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर। प्रथम सुरक्षा पंक्ति का कार्य करती है ग्रहणी, यकृत, त्वचा, अग्नाशय। तो कौन करती है, त्वचा करती है, हमारी त्वचा ही क्या करती है, हमें प्रथम सुरक्षा पंक्ति का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट है कि हरफानमूला अंग है त्वचा, आंख, कान, नासिका। तो हरफानमूला अंग कौन सा होता है, हमारा त्वचा होती है। फिर नेक्स्ट है कि पितरस का संश्लेषण होता है यकृत में, पित्ताशय में, आमाशय में या अग्नाशय में। तो ये पितरस का संश्लेषण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। कहाँ पे, यकृत में, जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर। फिर नेक्स्ट है कि सिरुमिन्स ग्रंथि पाई जाती है कान में, नाक में, आँख में या मुख गुहा में। सिरुमिन्स ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। पक्ष्माव उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलती है, आमाशय में, श्वास नलिका में, आंत में या वायुकोश में। तो पक्ष्माव उपकला प्राणियों के श्वास नलिका में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, जाइलम, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है, वो है जाइलम। क्या है, जाइलम है, वो सरल ऊतक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोग पदार्थों का अवशोषण होता है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत्र की दीवार से, वृहद आंत्र की दीवार से। पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है आमाशय, यकृत, आंत्र, वक्र।
यहाँ पे कौन सा होगा? 2 नंबर ऑप्शन। यानी कि यकृत क्या होती है? हमारे मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला होती है। और ये क्वेश्चन क्या है कि RTET 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने हो सके उतने क्या कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो इन्हीं क्वेश्चनों से क्या कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। यानी कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है लंबे समय तक अगर आप तंबाकू का सेवन करते हो या तंबाकू का ग्रहण करते हो, तो इससे क्या है कि मानव शरीर पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कि मलेरिया रोग होता है किसके कारण? प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम के कारण, एंटएमीबा के कारण, रिट्रोवायरस के कारण या साल्मोनेला के कारण। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड। तो छोटी माता एवं रेबीज रोग किसके द्वारा होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो तब उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? हम उसे आत्म सात्मीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि अगर हमारे सामने कोई नई चीज़ है, उस चीज़ को क्या कि हम हमारे पूर्व ज्ञान से रिलेट करेंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम क्या कि उस चीज़ की कोई भी समस्या उसका हल निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या कि जब सबसे पहले कोई छोटा बच्चा होता है बिल्ली को देखता है, तो बिल्ली को देखेगा तो कुछ समय के बाद अगर वो कुछ मान लो कि छोटे बच्चे खरगोश के बच्चे को देखेगा तो वो क्या कहेगा? ये बिल्ली है। लेकिन उसने क्या किया है कि वर्तमान स्कीमा का प्रयोग किया कि बाह्य जगत के लिए किया है। क्यों किया है? कि उसने घर में पहले क्या देखी थी? बिल्ली देखी थी। जैसे ही बिल्ली वाले वाइट होती है, कुछ बिल्ली वाले ब्लैक होती है, लेकिन उसने वाइट बिल्ली को देखा है तो उसकी तुलना उसने किससे कर दी? खरगोश के बच्चे से कर दी। वैसे ही क्या कि जब मान लो कि छोटी बच्ची है, उसने क्या कि ऊँट को देखा और बेस जैसे ही उसको क्या कि किसी चिड़ियाघर में या कहीं अन्य जगह ले जाया गया और वहाँ पे उसने क्या कि घोड़े को देखा, तो घोड़े और ऊँट में क्या कि बच्चे रिलेट मान लो कि अलग अलग मान लो कि अंतर नहीं कर पा रही है, तो उसने क्या कहा है कि ये भी ऊँट है। तो इस प्रकार क्या है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के लिए क्या कि रिलेट कर देना। जैसे कि इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार जोड़ना, यानी कि जो हमें पहले से ज्ञान होता है उसी में क्या कि हम नई चीज़ें जोड़ देते हैं, तो वही क्या है? आत्म सात्मीकरण होता है। क्योंकि आत्म सात्मीकरण क्या कि एक ऐसी जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें बालक किसी समस्या समाधान में पहले सीखी गई मानसिक प्रक्रिया की सहायता लेता है। यानी कि पहले से कोई चीज़ सीखी गई है, मानसिक प्रक्रिया है, उसको क्या काम लेता है बाहरी संसार को समझने के लिए। यानी कि बाहरी चीज़ों को समझने के लिए उसको क्या कि पहले से भी कोई चीज़ सिखाई गई है उसका प्रयोग कर लेता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर, यानी कि आत्म सात्मीकरण। फिर नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक होते हैं वो क्या कि अपनी हम उम्र के बच्चों के साथ रहकर उनके साथ परस्पर क्रिया करके तभी जाके ज़्यादा सीखते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था स्किनर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलबर्ग ने। तो सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पावलोव ने। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यह क्वेश्चन रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अधिकतर क्या है कि जो भी सिद्धांत होते हैं साइको में उसके प्रतिपादक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए कि किस समय बहुत कम है, जितना हो सके आप जितने भी सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक जरूर याद करना। आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर